चर्चा करने वाले हैं हम राहु महाराज की। यही 31 सितंबर 2025 से लेकर 28, ध्यान दीजिएगा, 28 जून 2026, इस बीच में जो राहु की डिग्री रहेगी ना, युवा अवस्था की रहेगी। यानी कि एक मर्द की तरह जो है राहु रहेगा, और अपने मित्र के घर में अर्थात आपके लग्नेश श्री शनिदेव महाराज के घर में राहु आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा। ये प्रोग्राम स्पेशल नहीं, महा स्पेशल आप लोगों के लिए होने जा रहा है। आप कॉपी और पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं और सत्य ही आपको पसंद है तो इस प्रोग्राम को आप देखिए, अन्यथा आप जो है जा सकते हैं। अगर आपको सत्य, बहुत सारे आपने प्रोग्राम देखे होंगे, यहाँ पर हम आपके कान खोल देंगे कि हाँ, राहु ने अभी तक आपके साथ में क्या किया है। राहु क्या है भाई, कंफ्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। तो अभी तक आप भ्रम में जी रहे थे, तो वो भ्रम टूटने वाला है। आप जिस तरीके से हमने आपको बताया ना, आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि एक बड़ा सा पत्थर लीजिए और बहते जल भरा हो, पानी भरा हो, उसमें पानी में फेंकिए उस पत्थर को, तो क्या होगा, एकदम से पानी ऊपर उठेगा, फव्वारे एकदम से उठेंगे और थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाएगा। तो ऐसा ही राहु जो है ना आपके जीवन पर विस्फोट कर रहे थे। अब जो राहु है ना वो शांत होने जा रहे हैं, और राहु जो है आपको जो अच्छा फल देने जा रहे थे वो देंगे, किंतु यहाँ पर कुछ राहु का अशुभ फल भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए उस अशुभ फल से कैसे बचा जाए, अशुभ प्रभाव से राहु के कैसे बचा जाएगा, और क्या क्या अशुभ प्रभाव राहु आपके ऊपर डाल सकते हैं, चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज हम आपको पहले ही प्रोग्राम में आपको बता दें कि जैसे आप समझिए इंसान होता है, बच्चा होता है, क्या कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। थोड़ी किशोर अवस्था होती है, जैसे आप बाल अवस्था में थे, बच्चे थे, तो आप क्या कर पाते थे, कुछ कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। आप किशोर अवस्था यानी कि आपकी जो थी, आपकी 12 से और 18 के बीच की उम्र थी, वो किशोर अवस्था की थी। अब उस किशोर अवस्था में आपने क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। और 18 के बाद जैसे ही आप बड़े हैं, वैसे ही जीवन को समझना प्रारंभ कर दिया और अपने आप संघर्ष करना प्रारंभ कर दीजिए। तो यहाँ पर वैसा ही ग्रहों का होता है कि ग्रह आपकी लगन कुंडली में किस प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार से फलादेश होता है। जैसे कुंभ राशि आपकी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा पहले मेरी बात को एक एक, तभी आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आएगा और तभी ये वीडियो आप देखते हैं, तभी आप पर सूट बैठेंगे। जैसे आपके नाम, जैसे आपकी कुंभ राशि है, आपके नाम के ही आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे। इस संसार में करोड़ों लोग आपके नाम के इस संसार में हैं, तो एक जैसा प्रभाव सभी पर पड़ना इम्पॉसिबल है भाई। आपके जो आपके राशि का है वो क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ना ये चीजें आपको मैं पहले ही समझा रहा हूं कि एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। इसका रीजन सबसे पहला ये होता है कि आपके लगन कुंडली में किस प्रकार से ग्रह हैं और ग्रहों की स्थिति क्या है। जैसे राहु आपकी कुंडली में बाल अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में है, या फिर वृद्ध अवस्था में या मृत्यु अवस्था में है, तो वैसा ही प्रभाव आपके जीवन पर जो मैं फलादेश करने जा रहा हूं वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपके बाल अवस्था में है तो थोड़ा सा कम पड़ेगा, किशोर अवस्था में थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, वहीं युवा अवस्था में है, जैसे हमने इनकी युवा डिग्री निकाली है ना कि 31 सितंबर 2025 से लेकर और 28 जून 2026 तक ये युवा अवस्था में रहेंगे। तो युवा अवस्था में इनके फल जो रहेंगे वो जबरदस्त रहेंगे। और साथ ही साथ में जब ये यहाँ पर 22 डिग्री के होंगे 31 सितंबर को और 28 जून को ये 08 डिग्री पर आ जाएंगे, तो ये बाल अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो किशोर और युवा अवस्था दोनों हमने जोड़कर चली है, जिससे आपको मैं फलादेश बिल्कुल सटीक समझा चुकूं, ठीक है। तो ये आप पहले क्लियर कर लीजिए कि एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है। हाँ, कुछ प्रभाव आप पर, जैसे आपकी कुंडली में राहु महाराज की स्थिति होगी वैसे ही प्रभाव पड़ेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले तो थोड़ी चर्चा हम थोड़ी देर की ये करना चाहेंगे कि अभी तक मृत अवस्था में राहु महाराज होने के कारण आपके जीवन पर समस्याएं कैसी चल रही थी, क्योंकि आप भाई तभी तो इस चीज को समझेंगे जो मैं फलादेश कर रहा हूं ये ठीक है या नहीं है। जब ये चीजें जो बातें मैं बता रहा हूं अगर आप पर सूट होती हैं, कितने % होती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, किंतु ये सूट जरूर होंगी। जैसे आपकी राशि अगर कुंभ है तो ये प्रभाव पड़ेंगे, अब कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, आप इस चीज से अंदाजा जो मैं बताने जा रहा हूं उससे लगा सकते हैं। जैसे आपके राहु महाराज लगन भाव पर आए हैं 18 मई 2025 को, ठीक है। 18 मई से आपने नोटिस किया होगा कि शरीर के अंदर कुछ आपके अजीबो अजीब, या तो आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा या अचानक से बहुत ज्यादा कम होना प्रारंभ हो गया होगा, कोई मुंह से संबंधित या पेट से संबंधित कोई बीमारी, ये चीजें थोड़ा बहुत आपको परेशान कर रही होंगी। साथ ही साथ में कुछ लक्षण, एकदम से जो पहले लक्षण आपके थे वो लक्षणों में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। यश नहीं, यानी कि मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यश नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक जगह पर कहते हैं ना कि कंफ्यूजन है, इस समय आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा होंगे कि कहाँ घर रहें, बाहर रहें, बाहर रहें, घर रहें, यहाँ काम करें, वहां काम करें। एक जगह पर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। यहाँ पर जो है आप बड़ा बड़ा सोच रहे होंगे और बड़े बड़े सोचने के कारण आपकी बुद्धि ना तो घर में आपकी लग रही होगी, घर छोड़ना चाह रहे होंगे किंतु घर छोड़ नहीं पा रहे होंगे, और अगर बाहर भी जा रहे होंगे घर छोड़कर तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिर घर पर आ रहे होंगे।
ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर चल रहा होगा। कुछ दुख भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। शरीर के अंदर एक तेज और बल, जैसे 10 मिनट काम किया और 10 मिनट काम करने के बाद कहा कि चलिए अब आराम कर लेते हैं, और जैसे ही आप 10 मिनट का रेस्ट लेने के लिए, आराम करने के लिए बैठे, वैसे ही आपके साथ में क्या हुआ कि फिर वो 10 मिनट का आपका 2 घंटा हो गया। राहु ने 2 घंटा आपको आलस दे दिया, तो 2 घंटे में अपने आपने समय बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके का जो है आलस्यपन और शरीर के अंदर एक तेज बल ना होने के कारण इस समस्याएं आपके साथ में हो रही थी। साथ ही साथ हेल्थ से संबंधित भी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ राहु महाराज 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखने की वजह से वर्षों पुराना प्रेम प्यार, आपका जो वर्षों पुराना प्रेम प्यार था, संभवतः ही वह छूट गया होगा इस बीच में। यानी मई अप्रैल से ही आप जोड़ लीजिए, मई से 18 मई को हुआ राशि परिवर्तन, तो प्रेम प्यार में आपको बहुत ज्यादा धोखा मिला होगा। जिस पर आप संपूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया होगा। साथ ही साथ में जो विद्यार्थीगण हैं, पढ़ाई में मन इस समय पर बहुत कम लग रहा होगा। मन जो होगा ना बेचैन होगा, भ्रमित होगा, कंफ्यूज होगा, ये कहीं ना कहीं आपके साथ चल रहा होगा। साथ ही साथ में बुद्धि, अपनी बुद्धि से आपने कोई भी डिसीजन लिया होगा, यानी कोई भी फैसला लिया कि हाँ हम ये नौकरी करें या ये वाला व्यवसाय करें, या कुछ भी आपने कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन लिया होगा, उसमें डिसीजन में भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि आपके ठीक पंचम भाव पर देखने की वजह से पिता की ओर से भी कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। पिता की ओर से कहीं ना कहीं अनबन या लड़ाई झगड़े, ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी चल रही होंगी। साथ ही साथ में संतान से भी कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं प्राप्त हुई होगी। संतान का जो है कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा बना हुआ होगा। संतान का सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा ये है कि संतान का सुख जो है वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके भाई सप्तम भाव, यहाँ पर बैठे केतु महाराज, ठीक है, यहीं पर कहीं दोष और अभी ये सब कुछ चल रहा था, जैसा कि हमने पीछे प्रोग्राम में आपको बताया है। ये भाव आपका सब बहुत ज्यादा प्रभावित था, जिसके कारण आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का जिस तरीके से आपको सुख मिलना चाहिए था, वैवाहिक जीवन का जिस तरीके से आपको सुख मिलना चाहिए था, उस तरीके से आपको वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला होगा। और कहीं ना कहीं आपके छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े या फिर डिवोर्स तक के नंबर आ गए होंगे, या पति पत्नी के बीच में इतने लड़ाई झगड़े हुए होंगे कि पुलिस को ही बीच बचाव करना पड़ा होगा। ये हो सकता है आपके साथ में घटित हुआ हो। साथ ही साथ बिजनेस व्यापार में लाभ तो हुआ लेकिन कुछ बचा नहीं पाए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ भी आप जो है बचत नहीं कर पाए होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिला होगा। साथ ही साथ पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आपके पार्टनर तो दही ऊपर का मलाई खा ली, आपके लिए छाछ छोड़ा होगा सिर्फ, ऐसे अंदाजा लगा लीजिए। साथ ही साथ भाग्य स्थान को देखने की वजह से भाई राहु मृत अवस्था में होने के कारण, नवम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखने के कारण आपको भाग्य का भी साथ जिस तरीके से मिलना चाहिए था, उस तरीके से आपको भाग्य का भी साथ जो है कहीं ना कहीं नहीं मिला होगा। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में एक दिन पूजा में मन लगा, 3 दिन नहीं लगा, एक दिन पूजा कराए फिर छोड़ा, कुछ लाभ नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगा तो फिर पूजा ही छोड़ दी, फिर 3-4 दिन बाद जो है मन किया चलो पूजा करते हैं। इस तरीके कहीं ना कहीं बुद्धि धार्मिक कार्यों में और भाग्य का साथ ना मिलने का इस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं आपके साथ में घटित हो रही थी। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि क्या क्या समस्याएं, अगर आपके साथ में इस तरीके की समस्याएं घटित हो रही थी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कितने %, उतने ही % जो मैं फलादेश करने जा रहा हूं उतना ही आप पर सूट करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्षमा चाहूंगा थोड़ी चीज आपको पीछे चीजें बता दी हैं। लगन भाव पर मित्र राशि में जब कोई मित्र भाई, जब घर में मित्र आए और मित्र जो है कहीं ना कहीं मूर्छित हो जाए तो वो आपके घर में क्या कर पाएगा, कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर राहु तो गिरे तो एक पत्थर के समान, उछाल तो बहुत भर दी, अब सब शांत हो गया है, तो राहु यहाँ पर उठकर खड़े हो गए हैं। अब जो है ना आप देखेंगे कि शरीर का वर्ण आपका उत्तम अच्छा रहेगा। मानसिक कष्ट परेशानी से आप जो बहुत ज्यादा जूझ रहे थे, तो यही 31 सितंबर के बाद में मानसिक कष्ट परेशानी आपकी कुछ कम होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ कुछ यश प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यश के साथ ही साथ में एक जगह पर जो आपका मन नहीं लग रहा था तो संभवतः ही एक जगह पर आपका मन जो है वह लगता हुआ नजर आएगा। शरीर के अंदर एक तेज एक बल आपका जागृत होगा, जैसे कि 10 मिनट का आराम आप रेस्ट ले रहे थे ना, ये आपकी रेस्ट खत्म हो जाएगी। 10 मिनट आप काम करेंगे, फिर अपने मन से कहेंगे 10 मिनट और कर ले, उसके बाद आराम करेंगे, फिर 10 मिनट और कर ले। इस तरीके से आपका कार्य आगे बढ़ेगा, तो आलस्यपन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके लगन भाव पर कुछ हेल्थ से संबंधित आप परेशानी चल रही थी, तो हेल्थ में भी कुछ सुधार यहाँ पर राहु महाराज आपके लेकर आएंगे। पंचम भाव, लव लाइफ आपकी खराब चल रही थी, तो देखिए एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ स्वर दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो सर छीन लिया, दिया संत संतोष को, दिया संतोष संत को तो घर द्वार छीन लिया। तो भगवान ने जैसे कोयल को सुंदर सा स्वर दिया है तो काला बना दिया, मोर को सुंदर सा रूप दिया तो उतनी अच्छी आवाज नहीं दी। संत जो महात्मा होते हैं जैसे प्रेमानंद,
संतोष तो दे दिया, सब कुछ है प्रेमानंद महाराज के पास, लेकिन घर द्वार नहीं। तो भगवान जो है ना, एक चीज जो है कहीं ना कहीं मन की नहीं करता, इसलिए जो आपके जीवन में चला गया उसे टाटा बाय बाय करिए। आगे आपकी प्रतीक्षा में बहुत सारे लोग खड़े हैं, इस चीज को ध्यान में चलकर आगे बढ़िए आप, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेम प्यार की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर प्रेम नया प्राप्त होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। अपने लक्ष्य पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य से भटक जाएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इस चीज को मान के चलिएगा। साथ ही साथ जो आपकी बुद्धि अभी तक कार्य नहीं कर रही थी, अपनी बुद्धि से कोई भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई भी आपको सफलता अपनी बुद्धि से नहीं मिल पा रही थी, तो संभवतः ही आपको अपनी बुद्धि से आप जो है कुछ डिसीजन और लेते हुए नजर आएंगे, कुछ सफलताएं आपको मिलती हुई नजर आएंगी। किंतु पत्नी के साथ में आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। व्यवसाय क्षेत्र में लालच, राहु क्या करते हैं, लालच करवाते हैं। तो यहाँ पर व्यवसाय क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपको लालच नहीं करनी है, इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो ये अपना पूरा पैसा ना लगाएं, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, मित्र दृष्टि से, क्योंकि केतु यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना होगा। पत्नी से, स्त्री है तो पति से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, किंतु ये भाव आपका और जागृत हो रहा है, नवम भाव, राहु यहाँ से मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके भाग्य में परिवर्तन लेकर आएंगे। भाग्य का साथ आपको जो नहीं मिल पा रहा था, संभवतः ही भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे आपको बहुत सारे कार्यों में सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में जो रुचि है आपकी, ये राहु महाराज आपको पूजा पाठ की ओर लेकर जाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि राहु, आप क्या नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखिए, यानी किस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखना है। पहला सुख निरोगी का है, यानी शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर अपने शरीर का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जल्दबाजी नहीं करनी है, और कोई जल्दबाजी आपको किसी प्रकार की नहीं करनी है। और साथ ही साथ में आपको जो है एकदम से अचानक से ताबड़तोड़ किसी भी फैसला नहीं लेना है, थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर बनाकर रखना है। साथ ही साथ पंचम भाव पर प्रेम प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, और बुद्धि अपनी कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, दूसरे की बुद्धि से आपको कार्य लेना है जो आपके हितैषी चाहने वाले हैं। सप्तम भाव, पत्नी से अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, क्योंकि पत्नी का साथ होता है ना तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, तो इसलिए पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिए, पति के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखिए। कुछ समय अपना मंदिर में रोजाना आप व्यतीत करना शुरू कर दीजिए, तो ये आपके जो है ना राहु का शुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा, ये सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ नशा किसी भी प्रकार का नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। राहु महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने हैं, तो देखिए, बुधवार के दिन या फिर आप शनिवार के दिन काले तिल या कच्चा कोयला, दोनों में से एक चूज कर लें। एक नीले कपड़े में, काला कपड़ा हो या नीला कपड़ा, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते रहें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। और घर में नमक डालकर पोंछा लगवाएं। अपने पूजा के स्थान पर एक मोर का पंख रखें, और जहां आप सोते हैं उस तकिए के नीचे एक मोर का पंख रखें। राहु का कोई भी ये शुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।